क्या राहुल गांधी, क्या नरेंद्र मोदी, क्या केजरीवाल या और नेता, सबके सब या तो ना समझ हैं या सब कुछ समझ करके उनके सामने सरेंडर किए हुए हैं। इनके पास कोई चारा नहीं दिखाई पड़ रहा। आज उसी मास्टरमाइंड की चर्चा करेंगे। दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसर्चर योहान टेंगरा जी से हमने हालांकि भूमिका बांध दी है। अगर मुझसे कोई गलती हो रही है जो मैं कह रहा हूं तो आप मुझे करेक्ट करें, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप इस देश की आवाम को परत दर परत समझाएं कि हमारी मूल समस्या क्या है और उस समस्या के मास्टरमाइंड और किंग पिन कौन कौन लोग हैं। मैं अगर शुरुआत करूं, चाहे वो विंस्टन चर्चिल हो, वुडरो विल्सन हो और एच.जी. वेल्स हो या रूजवेल्ट हो या हेनरी किसिंजर हो, इन सब के बारे में जरा तहकीकात करके आप जो रखे हुए हैं अपने पास जो पिटारा है, आप भारत की जनता को बताइए। ये जानना बहुत जरूरी है और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि योहान को मैं बहुत कम इंटरप्ट करूंगा, जहां आवश्यकता होगी वहीं बोलूंगा, लेकिन योहान को पूरी तरह से आप सुनिए। जो हमने बताया है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये रीसेट, ये ग्रेट रीसेट, इसके पीछे और हमारे प्रधानमंत्री जी बिना जाने समझे बोले जा रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कौन लोग थे जिन्होंने अपने हिसाब से वर्ल्ड ऑर्डर तैयार किया और अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की तैयारी हो रही है। योहान, बहुत बहुत नमस्ते आशुतोष जी। पहली बात आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, आपका नया शो का वेरिएंट आया है, उसके लिए मैंने आपको बधाई भी भेजी थी वीडियो के द्वारा। थैंक यू। सो आप ग्लैड यू आर बैक ऑन एयर और आपका लाइवली प्रोग्राम वापस चालू हो गया है। इससे काफ़ी लोगों को मदद होती है और लोगों को काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। वैसे आई वुड लाइक टू स्टार्ट, जहाँ तक शैडो गवर्नमेंट की बात है तो मैंने कुछ कोट्स कलेक्ट किए हैं जो काफ़ी अच्छे से रिफ्लेक्ट करेंगे कि हमारी पावर स्ट्रक्चर में ओवर द इयर्स काफ़ी लोग ऐसे रहे जिनको इस नेटवर्क के बारे में भनक पड़ी है कि ऐसा नेटवर्क भी एग्जिस्ट कर रहा है जो पीछे से राज कर रहा है। इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, हम लोग क्या इल्यूमिनाटी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऐसे इसके अलग अलग ग्रुप भी है जो लोग फिर फिक्सेट हो जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं यही लोग चला रहे हैं। कुछ लोग बिल गेट्स को नफरत करते तो फिर उसी पे अटेंशन अटक जाता है। बट ये सब अलग अलग हिस्से एक नेटवर्क के, जिसको हम लोग शैडो गवर्नमेंट, डीप स्टेट, इल्यूमिनाटी, ये सब नाम से पॉपुलर कल्चर में इसको अभी लोग समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने जब चालू किया था तो काफ़ी कम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, बट आज काफ़ी चीज़ें बदल गई है वैसे, और काफ़ी सारे जो रिसर्चर है दुनिया भर में इसके बढ़ते जा रहे हैं। और लोगों का क्या है कि क्योंकि दुनिया की सिचुएशन इतनी अनस्टेबल हो रही है और कुछ प्रेडिक्शंस जो हम जैसे लोगों ने किए थे काफ़ी साल पहले, आज वो सच हो रहे हैं। तो इसकी वजह से जो लोग इस पे मतलब ध्यान करके रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी बढ़ गया है, तो काफ़ी सहायता कर रहा है, बिकॉज काफ़ी सारे आंखें और दिमाग अभी इस पे फोकस्ड है, तो हमें काफ़ी कुछ चीज़ें और जानने को मिल रही है। तो कुछ कोट से मैं चालू करता हूँ जो काफ़ी अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा कि ये लोग मतलब कौन है और कितने बड़े लोगों ने इनके बारे में बात भी की है। वैसे पहला कोट है एडवर्ड बनेस का। इनको पीआर क्या बोलते हैं, पब्लिक रिलेशंस, मतलब किसी के लिए स्पिन करना। वैसे लाइक कोई कंपनी अगर कुछ टाइप का अनएथिकल काम कर रही है तो वो लोग पीआर एजेंसीज हायर करते हैं उसको एक तरीके से प्रोपेगेंडा करके उसको दिखाने के लिए कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली में वो लोगों के लिए खराब है। तो ये इनको फादर ऑफ पब्लिक रिलेशंस बोला जाता है, एडवर्ड बनेस। तो इनका कोट है ये: The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an important element in democratic society. Those who manipulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government, which is the true ruling power of our country. We are governed, our minds are molded, our tastes are formed, our ideas suggested, largely by men we have never heard of. ठीक है, तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों की सोच विचार है, डेली हैबिट्स है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। मतलब जितना अभी मेरा भी एक्सपीरियंस हुआ है तो मैं देखता हूँ, ठीक है, पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, बट पॉलिटिक्स को जो चीज़ फॉर्म करती है वो कल्चर है, वो आइडियाज़ है। और बिकॉज लोगों के विचार और कल्चर इस तरीके से सेट किए गए हैं इन शैडो फोर्सेस के द्वारा, इसके लिए हम देखते हैं कि लोग फिर ऐसे लोगों को चूज करके सत्ता में भेजते भी है जो फिर इस तरीके के डिसीजन लेते हैं। तो ये वही बोल रहे हैं कि वो उनके देश की बात कर रहे हैं क्योंकि वो अमेरिका से है। बट ये नेटवर्क क्या है कि जैसे मैंने समझाया आपको दर्शकों को भी प्रीवियस सेशन में, ये पूरा ग्लोबल नेटवर्क है, ये कोई एक देश से लिमिटेड नहीं है वैसे। तो यही बोल रहे हैं कि हम लोग गवर्न होते हैं, हमारे दिमागों को भी ट्विस्ट किया जाता है, हमारी जो
आइडियाज है, हम लोग किस विचारधाराओं में मानते हैं, ये सारी चीजें सजेस्ट की जाती है एक इनविजिबल गवर्नमेंट के द्वारा, जिनके नाम हमें कभी सुने भी नहीं है। फिर मार्क ट्वेन का कोट है एक, द स्टेट्समैन will invent cheap lies, putting the blame upon the nation that is attacked, and every man will be glad of those conscience-soothing falsities, and will diligently study them, and refuse to examine any refutations of them. And thus he will by and by convince himself the war is just, and will thank God for better sleep he enjoys after this process of grotesque self-deception. तो ये इसमें कहने की कोशिश, एक्चुअली ये इसमें गोबल्स का भी कोट है, एक नाजी प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे, वो सेम चीज कह रहे थे कि अगर आपको आपकी देश की जनता को ऐसे गुलाम बनाना है या उनके अधिकार छीनना है, तो बस बाहर की एनिमी का थ्रेट इन्वोक कर दो कि हमें पाकिस्तान से खतरा है, हमें एक उदाहरण दे रहा हूँ वैसे, और फिर एक बार आप अपने देश के लोगों को उनके अगेंस्ट भड़का दोगे इस तरीके से, तो फिर वो अपनी आज़ादियाँ देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे और जंग के लिए भी और रेडी हो जाएंगे, जबकि उनको पहले कन्विंस करना मुश्किल था। फिर एक है कैनेडियन इकोनॉमिस्ट मिचेल चॉसुडाउस्की, इनका कोट है ये, वी आर डीलिंग विद अ क्रिमिनल अंडरटेकिंग एट अ ग्लोबल लेवल एंड देयर इज ऑनगोइंग वॉर, इट इज लेड बाय यूएस, it may be carried out by a number of proxy countries which are obeying orders from Washington. The global war on terror is a US undertaking which is fake. It's based on fake premises. It tells us that somehow America and the Western world are going after a fictitious enemy, the Islamic State, when in fact the Islamic State is fully supported and financed by Western military alliance and America's allies in the Persian Gulf. They say Muslims are terrorists, but it just so happens that terrorists are made in America. They're not the product of Muslim society, and that should be abundantly clear to everyone on this floor. The global war on terror is a fabrication, big lie and crime against humanity. Al-Qaeda and Al-Qaeda affiliated organizations, including Islamic State, are not independent organizations, but they are sponsored by US and its allies. It is documented that prior to 2011, there was a process of recruitment of Mujahideen fighters to fight in Syria, and this was coordinated by NATO and Turkish High Command. ठीक है, तो ये इसमें इसकी बात कर रहे हैं जो यू आर सेइंग दैट बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। यू आर सेइंग दैट देयर इज नो इस्लामिक टेररिज्म काइंड ऑफ अ थिंग, इट इज अ नैरेटिव। I have studied this very deeply, आशुतोष। एक्चुअली मैंने 9/11 और 26/11 पे भी ये पूरा पैंडेमिक शुरू हुआ था, उसके पहले मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा था। तो जितना मैंने 9/11 को जितना गहराई से इन्वेस्टिगेट किया है, तो मुझे उसमें तो यही पता चला कि जो 19 हाईजैकर्स की स्टोरी दी गई है कि ये मुस्लिम लोग थे और ये लोग सब मतलब फैनाटिक्स थे, उनको वेस्ट के खिलाफ रिवेंज लेना था वैसे, तो वो नैरेटिव पूरा झूठा है। तो आप उसकी जितनी रिसर्च करोगे, तहकीकात करोगे, जहाँ तक फ्लाइट लॉग्स की बात है, जहाँ तक वो कैसे लोग प्लेन में चढ़े, उनके आइडेंटिटीज का, ये सब में मतलब बहुत सारा ऐसे फेक एविडेंस स्पिन ऑफ किया गया है। जहाँ तक जो 9/11 में कुछ लोग थे जो हवा में से कॉल कर रहे थे नीचे, उसमें काफ़ी डिस्क्रेपेंसीज है। तो जितना आप इसमें अध्ययन करोगे तो आपको मिलेगा कि वो हाईजैकर थे ही नहीं। और 9/11 के पहले का एक इंसिडेंट है अमेरिका में, जहाँ पे एक्चुअली में अमेरिका को क्यूबा में इन्वेड करना था। तो उन लोग ने, उनके हाईएस्ट लेवल मिलिट्री ने यह प्लान अप्रूव किया था कि वो लोग अपने ही देश के सॉइल में बेसिकली एक एयरलाइन को वो लोग नीचे से कंट्रोल करेंगे ड्रोन के द्वारा। मतलब एक्चुअली में वो हवा में उड़ रही है, बट एक एक्चुअल फ्लाइट को CIA ड्रोन के साथ मतलब एक एयरक्राफ्ट के साथ रिप्लेस करेंगे जो ग्राउंड से कंट्रोल हो रही है। उसको वो लोग क्यूबन एयर स्पेस में लेके जाएंगे और फिर क्यूबन एयर स्पेस में नीचे से उड़ाएंगे और फिर वो ब्लेम क्यूबा को डालेंगे ताकि उसको इन्वेड कर सके।